2 घंटे हमारे एक्स्ट्रा लगते हैं। घर से आने के लिए भी 2 घंटे चाहिए, गाड़ी को ठीक करवाने के लिए भी 2 घंटे चाहिए, और रोड पर निकलते टाइम सवारियां भी हमसे लड़ती है कि जब तुम्हें पता है गाड़ियां खराब है तो तुम बाहर क्यों निकालते हो गाड़ी। काम दोनों का बराबर है, काम दोनों का बराबर है। छुट्टी वगैरह का क्या मिलता है? कुछ नहीं है, हमारे तो सारे 30 त्योहार यही है जी, दिवाली हो होली हो सब हम तो ड्यूटी में ही है जी। मैं तो करवा चौथ वाले दिन भी ड्यूटी करके गई हूँ। आप छोड़ो सारी बात, घरेलू महिलाओं ने बनाई है, वो घरेलू महिलाओं की सरकार है जो बाहर निकल रही है उस लड़की को पता है। हमारा दर्द नहीं समझा जा रहा, हम तो रोड पे 8-10 घंटे भटकते हैं, 12-12 घंटे, हमारा दर्द नहीं समझा जा रहा। डीटीसी में फ्री घुमा रहे हैं, 2000 फ्री दे रहे हैं, बिजली तो आप बिजली फ्री दे रहे तो महिलाओं का हमारा चला तो महिला रही है, उनको क्या मिल रहा है? सर भेड़ों को उनका कंबल बांटा जा रहा है, भेड़ों को ही उनका कंबल बांटा जा और नोचा भी उनसे ही जा रहा है। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सरोजनी नगर डीटीसी डिपो में, जहां डीटीसी के कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं, ड्राइवर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनकी नौकरियां हैं। एक समान वेतन समान काम का मुद्दा लेकर ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम यहाँ मौजूद तमाम कर्मियों से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, कब से धरना दे रहे हैं और उनकी क्या मांगे सरकार से हैं। क्या नाम है आपका? वंदना सर। क्या है आप डीटीसी में? कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर सर। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम कंडक्टर नहीं है प्रॉपर तरीके से, हमारे आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, हम कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर हैं। ठीक है, हमें कंडक्टर बनने के लिए ही हमारी मांग है कि हमारी एक ही मांग है सर कि हमें पक्का किया जाए, बस पक्का किया जाए। जी तो बिल्कुल। ये धरना कब से चल रहा है आपका? ये कल से चल रहा है सर। कल से चल रहा है। इससे पहले भी कई धरने दिए गए हैं, तो बात हुई है सरकार से भी, डीटीसी के मुख्यालय में भी। क्या उनका रिस्पांस आता है? कोई रिस्पांस नहीं आता है जी। सरकार सोती रहती है जी, सरकार को हमारे इतनी बार हम बोल चुके हैं, इतनी बार धरने प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती है कि वो हमारी सुनवाई करे। कल से उद्घाटन के टाइम से यहाँ पे सारी लेडीज, आप देखो सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, लेडीज हैं, सारी लड़कियां हैं। आप ये देखो इतने ठंड के मौसम में कल से यहाँ खुले रोड पे सब लेटी हुई है, लेकिन सरकार का क्या फर्ज नहीं बनता है एक बार आकर के वो देखे कि महिलाओं के लिए आप बात करते हो, कहाँ से महिला सुरक्षा है? सुरक्षा है यहाँ पे रोड पे, यहाँ पे लेटी हुई है लेडीज है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? कोई ज्ञापन दिया है कि आपने इस धरने का सरकार को, डीटीसी को? सर कल तो उद्घाटन था, सैटरडे था, ठीक है, आज संडे है, तो कल हो जाएगा ये काम, ठीक है। ये रातों में सब कुछ हो गया है। आप ये देखो ना, क्या कहते हैं, इनकी मांगो नहीं है। हमें जब ये नहीं बोला गया, एक मिनट, जब एक बात बताइए, आप हमसे ये पूछ रहे हो कि हमें कुछ, हमने नोटिफिकेशन करा है धरने के लिए। अगर आपको बुलाया जाता है ड्यूटी पे, ठीक है, एकदम से नाइट में आपके पास लेटर आता है कि आपको अगले दिन ज्वाइनिंग करना है, ठीक है, तो आप तो ज्वाइनिंग के मूड में आओगे कि धरने के मूड में आओगे? और आप एक मिनट, ज्वाइनिंग के मूड में आ रहे हैं आप, तो मुझे आप ये बताओ कि जब हम अपना माइंड सारे जने सेट करके, जितनी डिपो की लड़कियां हैं वो माइंड सेट करके आई थी, हमारे लिए कुछ अच्छा करा है, हमारे लिए पिंक डिपो खोला है, कुछ अच्छा सोचा होगा, ठीक है, तो हम तो यही सोच के आए थे। हम लोगों ने डिपो का उद्घाटन कल ही हुआ है और कल ही हुआ है, कल से धरने पे बैठ गए। कल से बैठे हैं, वो भी किस वजह से वो भी तो सुनिए। मेन पॉइंट था हमारा आके मंत्री जी से बात करने का। मंत्री जी आए, आके सीधा लेडीजों में आए थे, बात करी उन्होंने, हम ये नहीं कहेंगे बात नहीं करी, बट उनमें से एक लेडीज थी जिन्होंने आके उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है वैसा है फलाना डिगना, हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस लड़की के बाद छोटा बच्चा था, उसकी बात नहीं सुनी गई, वो भी उसकी कोई नाजायज बात नहीं थी, और सबने एक ही बात रखनी थी कि जी आपने इतना अच्छा काम किया है, तो कृपया कर हम हाथ जोड़ के सारी लेडीज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पक्का कर दिया जाए, ठीक है, या समान काम समान वेतन किया जाए। वो तो आज इस्तीफा देके भाग गए। सुनिए तो सही, आश्वासन तो बाढ़ में गया। उन्होंने सीधा उस लड़की से ये कहा, सारे बार बोल लो चाहे एक बोल लो, बदतमीजी करो मत। आप ये बताओ इसमें बदतमीजी क्या है? कुछ बदतमीजी है? कुछ नहीं है। उसके बाद मंत्री जी चुपचाप निकले, गाड़ी में बैठे, पीछे के गेट से छुप के गायब, ठीक है। लड़कियों ने सबसे बोला जी सुन लो, एमडी जी से बोला, सबसे बोला, हम लोगों ने सबसे बात करी, हाथ जोड़ जोड़ के, वो वीडियो आप लोगों ने शायद देखी भी होगी कि सिर्फ हमें पक्का कर दो, पक्का कर दो, हाथ जोड़े लड़कियां, सामने गाड़ियां निकलवाई हमारे ऊपर से चढ़ाने के लिए, अरे हमारे ऊपर से गाड़ियां तक निकालने की कोशिश करी गई, लड़की हमारी सामने लेटी रही। उसके बाद एक लड़की निकाल के ले गई, जो दोबारा यहाँ के कर्मचारियों ने कहा तेजी से निकालो जो कि हट जाए। हमारे साथ ये भी हुआ, हमने उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
रात में हमारी सारी महिला यही सोए हम इसी चीज पे। अंदर गद्दे फैसिलिटी होती है रेस्ट रूम में, हमें वो नहीं दिए गए। डीएम ने सुबेरे हमारा वॉशरूम बंद करा दिया। अच्छा, यहाँ जो डिपो का वॉशरूम है वो भी बंद करा दिया, कैंटीन बंद करा दिया गया कि चाय पानी ना बनाए, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मेंटलिटी है जिससे धरना भी नहीं देने माइंड इन्होंने हमारा ऐसा डिस्टर्ब कर दिया था कि ना हम खाने के रहना पीने के, बाहर का जो कैंटीन है वहाँ बंद करा दिया, फ्रूट वाला खड़ा हो वो हटवा दिए। यहाँ मतलब हरेसमेंट करा जा रहा है, हमें शांति से धरना भी नहीं दिया जा रहा। मेन मुद्दा ये दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो तो महिला है, वो बड़ा बात करती है। यहाँ की तो एमडी भी तो महिला है, डीएम महिला है, कौन महिला नहीं है यहाँ पे, सारा स्टाफ महिला का है। ऊपर से यहाँ पे तो जेंट्स स्टाफ बुलाया गया ड्यूटी कराने के लिए, धमकी दिलवाई गई। सिर्फ यही है कि हमें क्या करा जाए। 14-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। मैं ड्राइवर है, कंडक्टर है? ड्राइवर है। अच्छा। हमारी 2.5 साल पहले ज्वाइनिंग हुई थी तो हमसे बोला गया था कि आपके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन 2.5 साल में अभी तक कुछ नहीं सोचा गया। और अभी भी कल मुहूर्त था, तब भी यही बोला जा रहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। जब तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही करना है तो वो अभी क्यों नहीं हो सकता? जब रातों रात डिपो बन सकता है तो रातों रात परमानेंट क्यों नहीं कर सकते? हम भी है, हमारे भाई हम भी बैठे हुए बहुत सारे, वो 10 साल से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ नहीं सुनवाई की गई। तो अभी क्यों नहीं करी जा रही है हमारे लिए? जब इंसान रातों रात डिपो बना सकते हैं तो हमारे को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है? सही बात है। और ड्यूटी देते टाइम इतनी परेशानियां होती है, गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी को ठीक करवाओ, उसको ड्यूटी करो, 2 घंटे हमारे एक्स्ट्रा लगते हैं। घर से आने के लिए भी 2 घंटे चाहिए, गाड़ी को ठीक करवाने के लिए भी 2 घंटे चाहिए। और रोड पर निकलते टाइम सवारियां भी हमसे लड़ती है कि जब तुम्हें पता है गाड़ियां खराब है तो तुम बाहर क्यों निकालते हो उन गाड़ियों को? 14 घंटे हो जाएंगे, 14 घंटे हो जाएंगे। बताओ, सवेरे से आएंगे, बच्चों को कब देखेंगे, कब घर जाएंगे? सवेरे 6 बजे आओ, पूरे 12 घंटे तो वैसे ही हो गए। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? तनख्वाह क्या बनती है? 15-16 सैलरी है, जिस दिन काम करेंगे उस दिन की सैलरी है, वरना कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी है। हाँ जी, 816 रुपए डैमेज का पैसा हमें देना पड़ता है, चाहे उसमें शीशा टूटे, चाहे कुछ भी हो, उसका पैसा हमें देना पड़ता है। आपको डैमेज का आपको देना पड़ेगा। जो पक्के कर्मचारी हैं उनसे अगर कोई डैमेज होता है तो उनको भी देना पड़ता है। अच्छा, उनको भी देना उनकी पड़ता है। सैलरी, उनकी सैलरी तो है 60-70 हजार रुपए फिक्स है, वो 5,000 दे देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। और हमारी 20,000 भी नहीं है तो हमें 5,000 भी जाएगा तो हमें टूटेगा। हमें काम दोनों का बराबर है। काम दोनों का बराबर है, काम दोनों का बराबर है। छुट्टी वगैरह का क्या मिलता है? कुछ नहीं है, हमारे तो सारे 30 त्योहार यही है जी, दिवाली हो, होली हो, सब हम तो डिट्टी में ही है जी। उसके बाद नोटिस है, अगर आज आप नहीं आओगे तो आपको आगे कार्रवाई करी जाएगी, सब बोला जाता है ये चीज तो। अच्छा, कुछ भी श्योरिटी नहीं है जी। मैं तो करवा चौथ वाले दिन भी ड्यूटी करके गई हूँ। आप छोड़ो सारी बात, मैं राखी भी जब मानती हूँ ड्यूटी करके, राखी भैया दूज भी हम तो जाके मनाई है, तो राखी भैया दूज भी यही है। हमें ये कहना है कि हमें पक्के कर दो, पक्का करना चाहिए। हाँ, अगर आप इतनी दूर हमें बुला रहे हो तो हमारे को भी तो कुछ सुविधा हम अपने हिसाब से आएंगे, अपनी कैसे कन्वेंस से आएंगे। चाहे आपको 1 डिपो हम 4 बनाएंगे, लेकिन हमारी मांगे भी तो पूरी करो ना। महिला डिपो बनाया है गवर्नमेंट ने, इसका क्या मकसद है? क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं के लिए सेफ्टी करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन इतनी दूर आप बताओ, मैं पंजाबी बाग से आती हूँ, 1.5 घंटा मुझे 2 घंटा आने में लगता है, 8 घंटे ड्यूटी करूंगी, 12 घंटे की ड्यूटी के लिए थोड़ा आऊंगी। घर जाके खाना भी बनाना तो लेडीज ऐसा तो नहीं घर जाके खाना बनाएगी, बच्चे नहीं है, सब कुछ है, जेंट्स तो जाके खाएंगे, हम तो बनाएंगे। फिर ऐसा नहीं होता ना, ये चीज या तो आपको ये करना चाहिए था, हर जगहों पे ये डिपो होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि या तो फैसिलिटीज ये कहते हैं कि हम बस लगा देंगे, उसमें भी फायदा क्या हमें? जाम तो हर जगह है, बस खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कैसे आएगा? बस तो दिल्ली में ही चलेगी, दिल्ली में ही चलेगी। या तो आपको निकालनी थी तो आप पिंक निकाल, नई बस निकालते। ये तो आए दिन खराब हो जाती है, आप रोड पे तो आप भी देखते हो। पिंक डिपो बनाने का कोई खास फायदा नजर? कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। सब लेडीज है, ये सब परेशान है। पानी तो है नहीं। ये सिर्फ चुनाव से पहले है क्या? चुनाव से पहले है सर, इलेक्शन बोर्ड के लिए है ये सब, ठीक है, और कुछ नहीं है। डीटीसी की बसें आनी चाहिए, डीटीसी की कोई बसें नहीं आ रही है, सब ठेकेदारों की आ रही है, प्राइवेट उसकी है सर। उर्मिला। क्या करती हैं आप? जी, हम कंडक्टर हैं। कंडक्टर है। क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ, इसका बेनिफिट क्या है पिंक डिपो खुलने का? क्या बेनिफिट है हम लड़कियों के लिए कि हमें यहाँ कोई सुविधा? यहाँ लड़कियाँ इतनी दूर से आएंगी, किस बेस पे कैसे आएंगे बताइए? 8 घंटे नौकरी करे, 2 घंटे सफर करके जाए, बीच में कुछ भी हो, उसका कोई भी मुआवजा वगैरह नहीं मिलने की उम्मीद होती है। और अगर गलती से आपकी 10 मिनट बाद एब्सेंट हो गई तो आप सीधा घर, हाजिरी नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी आपकी, बिल्कुल नहीं। और दिहाड़ी पे तो वैसे ही है, वो कटनी है आपकी।
फिर आप बताइए, जो लड़की इसी पे इंडिपेंडेंट है, इसी पे चल रही है, वो कैसे करेगी, मैनेज कैसे करे? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी एक बेटी है, मैं कैसे मैनेज करके यहाँ तक आती हूँ? मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे छोड़ के आऊँगी? किस यहाँ से अगर मैं 5 बजे अगर सर्दी के टाइम पे चलती हूँ, 7:30-8 बजेंगे मेरे को द्वारका मोड़ से नजफगढ़ जाने में। अब आप ही सोचिए। जी बिल्कुल, नजफगढ़ तो बहुत दूर है यहाँ से। तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं ना, बच्चे को कब तक हम लोग छोड़ेंगे? वहाँ तो पास में डिपो था, अगर नहीं हो रहा था पिंक डिपो, तो कोई खास जरूरी नहीं है। सभी सफर में सभी लड़कियां भी तय करेंगी और आदमी भी तय करेंगे। अगर मान लीजिए हमारी बस में 4 आदमी पी के चढ़ गए, हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग कंडक्टर, हम ये भी नहीं कह सकते तुम उतर जाओ, क्यों? हम हाथापाई नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम लोगों को पिंक बस दी जाए, नई बस लाइए, पहली बार तो ये बसें हर जगह खड़ी हो जाएंगी, जहाँ पे 8 घंटे होने चाहिए वहाँ 12 घंटे से ऊपर लगेंगे। हम मानते हैं कि वो हम 100-200 जो बसें चलेंगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए चलेंगी क्या? नहीं, ये हमें कोई भी हम लोगों को बताया नहीं गया है कि लड़कियों के लिए चल रही। होना तो बेसिकली यही चाहिए कि अगर यहाँ से पिंक बसें निकल रही है तो ओनली फॉर लेडीज, नॉट जेंट्स अलाउड, ठीक है? कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर अब हमारी ही सेफ्टी की बात करते हैं तो, अदरवाइज ये बस क्यों चलाई हो? फिर किस लिए, किस बेस पे? खाली हम ही लेडीजों को प्रताड़ित करने के लिए कि आप आओ इतनी दूर से यहाँ नौकरी करो, जब सारी लड़कियां अपनी अपनी जगह सेफ थी, नौकरी कर रही थी, कोई भी शिकायत किसी को नहीं थी। तो ये पिंक डिपो का क्या एम है खोलने का? नहीं है, ड्राइवर की तो बिल्कुल भी कोई सुरक्षा है ही नहीं। कोई सुरक्षा नहीं है। और हम भी ड्राइवर है, कितना आप देखते हो पुरानी बसें आई हुई हैं, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी हो जाती हैं बसें। इतना मैनेज करना, जो आता वही गाली देके चलेगा, कहीं भी बंद हो जाती है। डिपो में फोन करो, कोई सुनता नहीं। मुख्यमंत्री है वो, आतिशी जी खुद एक महिला है और महिला का दर्द नहीं समझ रही है। उनको तो ये हमारी तकलीफ दिखनी चाहिए, हमारा दर्द समझना चाहिए। हम परिवार छोड़ के बुराड़ी से आते हैं, 2 घंटा आने का, 3 घंटा जाने का। तो दिल्ली के दूसरे कोने पे वहाँ से हम आके बैठे हैं। और 2 घंटे आने का, 3 घंटे जाने का, शाम का 5 घंटे ये होगा, 8.5 घंटे हम ड्यूटी करेंगे। कब घर जाएंगे, कब बच्चे को खाना बनाएंगे, कब अपना परिवार देखेंगे? रात में सोने का टाइम मिलेगा, फिर सुबह हम 5 बजे घर से निकलेंगे, जब जाके 7-8 बजे यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारी यही मांग है कि आतिशी जी से सिर्फ यही है कि हमारी मांग की सरकार भी तो महिलाओं ने बनाई थी, वो घरेलू महिलाओं ने बनाई है, वो घरेलू महिलाओं की सरकार है, जो बाहर निकल रही है उस लड़की को पता है। हमारा दर्द नहीं समझा जा रहा, हम तो रोड पे 8-8, 10-10 घंटे भटकते हैं, 12-12 घंटे, हमारा दर्द नहीं समझा जा रहा। डीटीसी में फ्री घुमा रहे हैं, 2000 फ्री दे रहे हैं, बिजली तो आप बिजली फ्री दे रहे तो महिलाओं का हमारा चला तो महिला रही है, उनको क्या मिल रहा है? सर, भेड़ों को उनका कंबल बांटा जा रहा है, भेड़ों को ही उनका कंबल बांटा जा, और नोचा भी उनसे ही जा रहा है। ये समझ वाली क्या रहा है, मिल क्या रहा है? ये तो देखो ना, तभी तो महिला यहाँ बैठी है। अगर वे महिला बस में चढ़ने वाली है तो ये चलाने वाली कौन है? महिलाएं तो, उनको क्या मिला है? अब कह रहे हो महिला के लिए सेफ्टी है, क्या है महिला के लिए सेफ्टी है? बताओ आप लोगों के लिए महिला होने के नाते कोई कुछ सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हमारे लिए कोई भाई वॉशरूम वगैरह कहीं दूर दूर तक नहीं होता है, और कोई साफ नहीं मिल रहा। भविष्य क्या है इसका? भविष्य क्या है? 14 साल से तो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। 14 साल हो गए, 10 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में डीटीसी में करते हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। धरना प्रदर्शन बहुत दिए जाते हैं। आप ये देखो ना, उनका भविष्य क्या हुआ? लोग इस उम्मीद पे इस डीटीसी में कर रहे हैं, ये एक सरकारी महकमा है, लेकिन एक उम्मीद में इसलिए कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि आगे चल के सरकार उनका पक्का कर दी जाएगी। अरे पक्का कहाँ कर रही है? हाँ, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा उनका। फ्यूचर कहाँ सिक्योर हो रहा है? आप ये देखिए, तो उनके 10 साल बर्बाद हो गए, उनके 15 साल बर्बाद हो गए। अभी तक किया गया था, जब फ्यूचर सिक्योर नहीं किया इन्होंने, हमारी सेफ्टी नहीं देगी, तो हमें भर्ती क्यों किया गया? हमें जब ये मना कर देते, हम जैसे भी थे घर में खुश थे। जब हम घर से बाहर निकल आए, रोडों पे चल रहे हैं, लोगों की बेइज्जती सह रहे हैं। अब हम यहाँ तक आने के बाद भी हम अपने घर से भी इंसल्ट ले रहे हैं कि गए तो थे वहाँ पे ड्यूटी करके, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। घर जाते हैं जी 15-16 हजार रुपए मुश्किल से सैलरी आती है हमारी, उसमें ना तो हमारा घर चल रहा है, ना हमारे बच्चे पल रहे हैं। जब लेके आए थे तो इन्होंने बोला था हम कुछ काम करेंगे आपके लिए, लेडीजों के लिए कुछ अलग से करेंगे। और जब हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर को दिया था, ज्वाइनिंग लेटर, उन्होंने महिला डिपो हम बनाएंगे, महिलाओं के लिए हम पक्का करेंगे, तो सोचेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम कुछ 5 साल टैक्सी चलाते थे दिल्ली में, हमें भी ये खुशी हुई थी कि हमारा लाइसेंस हाई भी कराया, हमें कुछ हेल्प करी थोड़ी बहुत, तो हमने भी सोचा हमारा मतलब ड्यूटी करेंगे, दिन अपने बच्चा परिवार देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो उससे भी हालत बदतर कर दी। उसी में ठीक सरोजनी नगर डिपो को महिला स्पेशल डिपो बनाया, यानी कि पिंक डिपो बनाया है। यहाँ पे सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी, लेकिन इस डिपो का उद्घाटन दिल्ली के
पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कल किया और कल से ही ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं कि हमें पक्का किया जाए। हमसे काम उतना ही लिया जाता है जितना कि पक्के कर्मचारियों से लिया जाता है, लेकिन हमारी सैलरी 18,000 रुपये मात्र मिल पाती है, यानी 816 रुपये पर डे की इनकी दिहाड़ी है। काम करेंगे तो इन्हें दिहाड़ी मिलेगी, अदरवाइज इन्हें ना कोई छुट्टी मिलती है, ना महिला होने के नाते इन्हें कोई अलग से सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ तक ये बताया है महिलाओं ने कि इनका जो वॉशरूम है वो बंद करवा दिया है, कैंटीन बंद करा दी है, उसके बावजूद ये बढ़ती हुई ठंड में यहाँ बैठ के धरना दे रही हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि हमें पक्का किया जाए, यह समान वेतन समान काम के आधार पर हमें वेतन मिलना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।